Hello class, welcome to Udan Academy. I am हारिका धमनानी, क्लास टीचर और क्लास थर्ड। आज हम क्लास थर्ड में क्या पढ़ेंगे? हम लोग साइंस पढ़ेंगे। वी विल स्टडी साइंस। साइंस का हमारा चैप्टर है लिविंग थिंग्स। अब आप लोगों को याद है हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, तो उसमें भी हमने थोड़ा सा लिविंग थिंग्स पढ़ा था। तो अब लिविंग थिंग्स पे हमारा बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, एक चैप्टर है लिविंग थिंग्स। ओके सी ये रहा हमारा चैप्टर लिविंग थिंग्स। अब इसमें बोला है पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए। व्हाट डू एनिमल्स नीड टू लिव एंड व्हाट डू प्लांट्स नीड टू लिव। तो हम प्लांट्स को क्या चाहिए रहता है? पानी चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए ना, पानी। एंड एनिमल्स को क्या चाहिए रहता है? फूड चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है, एयर चाहिए रहती है ना, हमें सांस लेने के लिए एयर भी चाहिए रहती है। उसके बाद प्लांट्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं क्योंकि प्लांट भी ग्रो करते हैं, पानी पीते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए रहता है। सांस लेने, हवा चाहिए रहती है सांस लेने के लिए, खाना चाहिए रहता है और पानी चाहिए रहता है। अब देर आर मैनी काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या हमारे अर्थ पे बहुत सारे टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े हैं ना, वो लोग भी बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। देन ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, है ना, इंसान भी लिविंग थिंग्स होते हैं। उसके बाद छोटे छोटे बहुत से जानवर भी सब लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, नाउ इट इज सेड दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, मतलब लिविंग थिंग्स बड़े होते हैं, है ना। एनिमल्स भी बड़े होते हैं, पहले छोटे बेबीज होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। फिर प्लांट्स भी पहले पेड़ कैसे छोटे छोटे रहते हैं फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमंस भी पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, वो हमेशा एक साइज़ के रहते हैं जिस साइज़ में हम उनको बनाते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं सारे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं कभी कभी। ओके, अब बोला है ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। यंग वंस मतलब छोटे बेबी। तो जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो उनके छोटे बेबीज़ भी वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हैन जो होती है अंडे देती है, फिर अंडे में से हमें छोटी सी मुर्गी आती है ना। उसके बाद रैबिट भी अपने बेबीज़ देता है। देन क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में से भी हमें सीड्स मिलते हैं जिनसे हम नया प्लांट लगाते हैं, है ना। तो प्लांट्स के भी छोटे बेबीज़ होते हैं, छोटे वाले प्लांट्स। जब प्लांट्स बड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे सीड्स निकाल के, जैसे मैंगो का ट्री होता है, हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगो का कैसे बीज होता है मैंगो में, तो अगर हम उसे ज़मीन में गाड़ देंगे तो नया मैंगो ट्री बन जाएगा, मतलब उस मैंगो ट्री का एक दूसरा बेबी हो जाएगा। तो सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, वो अपने छोटे बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ है लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। इसका मतलब क्या, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हवा चाहिए रहती है जिंदा रहने के लिए। सारे लिविंग थिंग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फिश हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सबको एयर ज़रूरी है ना, सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सबको एयर ज़रूरी है। अब एनिमल सच एज डॉग, कैट, हॉर्स, ये लोग अपने नोज से ब्रीथ करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं ना, वाटर एनिमल्स, जैसे कि फ़िश, तो फ़िश कैसे सांस लेती है? फ़िश गिल्स से सांस लेती है। फ़िश की बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, GILLS, गिल्स। फ़िश उससे सांस लेती है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे दाने होते हैं, होल्स होते हैं जिनसे वो लोग सांस लेते हैं। उन होल्स को कहा जाता है स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट इज प्लांट कैसे सांस लेता है? प्लांट की भी बॉडी में, लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। प्लांट स्टोमेटा से सांस लेते हैं। प्लांट्स की लीव्स पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जिससे वो सांस लेते हैं।
अब नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, है ना, सही बात है, सारे लिविंग थिंग्स को फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी चाहिए रहता है। हम लोग खाना और पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे गोट हो गई, काऊ हो गई, वो लोग क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। उसके बाद हो गया लॉयन, लॉयन क्या खाता है, लॉयन मीट खाता है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, चपाती खाते हैं। हम सबको खाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। ओके नाउ प्लांट्स को भी खाना ज़रूरी रहता है। प्लांट्स को क्या होता है, ज़मीन में हम लोग पानी देते हैं ना, वो पानी वो लोग उनके प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी नस टाइप होती है, नली टाइप होती है, जिससे पानी रूट्स में से, जड़ों में से लेके ऊपर तक प्लांट्स को पहुंच जाता है। कि क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं अपनी लीव्स में। जो उनकी लीव्स होती है ना, तो प्लांट्स को सन भी चाहिए रहता है और हवा भी चाहिए रहती है और पानी भी चाहिए रहता है उनका खाना बनाने के लिए। पानी तो हम लोग दे देते हैं, है ना, हम लोग ज़मीन में पानी डालते हैं ना, पेड़ों को पानी देते हैं, तो वो ज़मीन में अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से पानी को ऊपर खींच लेते हैं। फिर सन से उनको सनलाइट भी मिल जाता है और एयर भी उनको मिल जाती है, तो प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। ओके नेक्स्ट बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स मूव। मूव मतलब हिलते हैं, तो सही बात है, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग वॉक कर सकते हैं, फिशेस स्विम कर सकती हैं, एनिमल्स रन कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं और फ्रॉग जंप करता है ना। सारे एनिमल्स मूव कर सकते हैं, सारे लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। अब जैसे बाइसिकल, आप लोग बोलोगे बाइसिकल तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मूव कैसे कर रही है, तो बाइसिकल अपने आप थोड़ी मूव करती है, हम उसे चलाते हैं तभी मूव करती है ना वो। हम लोग लिविंग थिंग्स उसको चलाते हैं तभी वो मूव कर पाती है। ओके फिर इंसेक्ट्स, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, कीड़े भी मूव कर सकते हैं। देन डक्स होती हैं, डक्स क्या वॉक भी कर सकती हैं और स्विम भी कर सकती हैं। डक्स के जो पंजे होते हैं ना, पैर होते हैं, उनको कहा जाता है वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब ऐसे टाइप के उनके पंजे होते हैं जिससे वो वॉक भी कर लेती हैं और स्विम भी कर लेती हैं। ओके अब यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी है जो हमें सॉल्व करनी है। इसमें हमें क्या करना है, अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके लिए प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे किसी प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लावर ड्रॉ करना है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार ड्रॉ करना है, और लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो स्माइली बनाना है। एनिमल जो लिविंग थिंग वाले हैं ना, उसके लिए हमें स्माइली बनाना है। तो सबसे पहले पूछा गया डज नॉट नीड वाटर, पानी की ज़रूरत किसको नहीं होती है, लिविंग थिंग्स को तो होती है। नॉन लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम स्टार बना देंगे। फिर है मेक इट्स ओन फूड, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, पेड़ अपने खाने खुद बनाते हैं, तो यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम फ्लावर ड्रॉ कर देंगे। फिर थर्ड है डज नॉट ग्रो, मतलब जो बड़ा नहीं होता है। तो कौन बड़ा नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स बड़े नहीं होते हैं, तो हम लोग स्टार ड्रॉ कर देंगे। फिर है डज नॉट नीड फूड, किसको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए स्टार बना देंगे। फिर है ईट्स फ्रूट, ईट्स फ्रूट, ईट्स फ्रूट मतलब जो फल खाता है। तो फल कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, है ना। प्लांट्स तो फल खाते नहीं हैं, नॉन लिविंग थिंग भी खाते नहीं हैं, तो कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं ना। जैसे मंकी बनाना खाता है, तो कौन खा, हम लोग यहाँ पे स्माइली फेस बना देंगे, एनिमल के लिए स्माइली फेस बनाना है। तो लेस एग्स, जो अंडे देता है, तो अंडे कौन देते हैं, एनिमल्स अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी अंडे देती है, फिश एग्स देती है, तो हम लोग यहाँ पे स्माइली बना देंगे। एनिमल्स के लिए हमें स्माइली बनाना है। हैज़ रूट्स, हैज़ रूट्स मतलब जिसकी जड़ें हैं, तो एनिमल्स की जड़ होती है क्या, नहीं होती है, जड़ें तो ट्रीज़ की होती है, प्लांट्स की होती है, तो प्लांट्स के लिए हम यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर देंगे। फिर हैज़ फ्रूट्स, मतलब जिसके पास फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट देता है, तो फ्रूट्स हमें कौन देते हैं, प्लांट्स देते हैं, तो हम यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं डू प्लांट्स मूव, क्या प्लांट्स ट्रीज हिलते हैं, तो दिया हुआ है प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स चल नहीं सकते, एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते,
लेकिन जब हवा चलती है तो वो हिल सकते हैं। और जैसे आपने देखा छुई मुई प्लांट, छुई मुई की हम लोग लीव्स टच करते हैं तो कैसे वैसे बंद हो जाती है, तो ऐसे मूव कर सकता है। सनफ्लावर, आपको पता है सनफ्लावर हमेशा सन कैसे, आपको पता है सनफ्लावर जो होता है सन की तरफ मूव करता है ऐसे, जहाँ जहाँ सन होता है सनफ्लावर का फेस वहीं वहीं जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ऐसे मूवमेंट्स कर लेते हैं, छुई मुई बंद हो जाता है, सनफ्लावर सन की तरफ फेस कर लेता है, लेकिन चल नहीं सकते, एक जगह से उठ के दूसरी जगह प्लांट्स नहीं जा सकते हैं। देन हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या होता है, जो टच पे रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको कोई टच करता है तो आप समझ जाते हो ना कि मुझे कोई टच कर रहा है, ऐसा ऐसा कोई बुलाता है तो आप लोग समझ जाते हो। जैसे एंड्स होती हैं या जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो कैसे मीठे पे आ जाते हैं जल्दी से, तो ये होता है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स। क्या होता है, इन लोगों को फील हो जाता है कि मुझे कहीं से खुशबू आ रही है, तो ये लोग जल्दी से उस साइड आ जाते हैं। हम जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोगों को कोई टच करता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें कोई टच कर रहा है। तो सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो टच पे या स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करते हैं। देन है लिविंग थिंग्स डाई, मतलब लिविंग थिंग्स हमेशा नहीं रहते, कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो सड़ जाते हैं। एनिमल्स भी अपनी थोड़ी सी एज कंप्लीट करके, जितनी एज उनकी होती है उसके बाद बूढ़े होके मर जाते हैं। ऐसे ही इंसान भी, हम ह्यूमन बींग्स भी हमेशा नहीं रहते हैं, बूढ़े होने के बाद हम लोग भी ख़त्म हो जाते हैं। ओके, अब हमें इस पेज पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस बताया गया है। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स बड़े होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बड़े नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए रहती है सांस लेने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है लिविंग थिंग्स को खाना और पानी चाहिए रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाना और पानी नहीं चाहिए रहता है। फिर लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं अपने आप, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, हम उन्हें धक्का देते हैं या ले जाते हैं तो ही मूव कर पाते हैं वो। फिर लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अभी मैंने बताया ना आपको, हम टच पे रिएक्ट करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स टच पे रिएक्ट नहीं करते। जैसे ये बुक, मैंने इसको टच किया, ये रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वैसे की वैसे रखी हुई है। देन लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन, मतलब लिविंग थिंग्स की एज होती है, कुछ टाइम के बाद उनकी एज ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मरते नहीं हैं कभी भी। फिर हमें प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस दिया गया है। प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। एनिमल्स सिर्फ बड़े हो जाते हैं, जैसे आपने काऊ का बच्चा देखा होगा, छोटी होती है काऊ की बेबी, फिर बड़ी 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 हो जाती है, फिर गाय बन जाती है, काऊ बन जाती है बड़ी वाली, फिर उतनी ही रहती है ना। आपको देखा है कि काऊ बूढ़ी हो रही है? नहीं, वो बड़े नहीं होते हैं, उनकी साइज़ हाइट फिक्स होता है, उतना बढ़ने के बाद वो लोग नहीं बढ़ते हैं। जबकि प्लांट्स हमेशा बड़े 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 होते रहते हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स में से उगते हैं। एनिमल्स कैसे उगते हैं, अब एनिमल्स के बेबी कैसे आते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देती है तो अंडे में से हमारे छोटे मुर्गी मिलती है। और कोई एनिमल्स बिना अंडे के भी देते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, काउस हो गए, वो अपना बेबी डायरेक्ट दे देते हैं। फिर है प्लांट्स टेक इन थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स हवा कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था स्टोमेटा के थ्रू। और एनिमल्स ब्रीद इन डिफरेंट वेज, मतलब सारे एनिमल्स अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फिश गिल्स से सांस लेती है, और डॉग वगैरह अपनी नोज से ब्रीथ करते हैं। फिर है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं, उनको तो हम रोटी दे देते हैं, आजू बाजू से वो अपने एरिया से कुछ भी उठा के खा लेते हैं। जैसे गाय चलते फिरते रास्ते पे घास दिख गई तो वो तो खा लेती है। ऐसे है प्लांट्स कैन मूव, प्लांट्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वहीं अपनी जगह पे मूव कर सकते हैं। जबकि एनिमल्स वॉक करके, रन करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेज दिया हुआ है एक, कि ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ट्रीज़ हमें हवा देते हैं, खाना देते हैं, तो हमें ट्रीज़ की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और बहुत सारे ट्रीज़ उगाने चाहिए।